Hello students, chapter number 4th asymptotes unit 2. ठीक है. बिफोर डूइंग डेफिनेशन ऑफ एसिम्टोट्स की डेफिनेशन से पहले हम दो डेफिनेशन और करते हैं, फाइनाइट ब्रांच और इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ कर्व. अब फाइनाइट ब्रांच क्या है? सपोज आपका ये कर्व लिया है मैंने, ये आपकी किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है विद रेडियस 2. ये आपकी बना दिया मैंने, ड्रॉ स्केच कर दिया, यहाँ पे ये कर्व आया. ठीक है. तो अब यहाँ पे आप देखें इस कर्व की यानी इस सर्कल की ये ब्रांचेस हैं. एक तो ये इक्वेशन हो गई, इस ब्रांच की इक्वेशन क्या हुई? दिस वन. ठीक है. और नीचे जो है आपका नेगेटिव है, वाई एक्सिस में है, उसकी इक्वेशन है आपकी ये. तो इफ द ब्रांच ऑफ कर्व लाई विद इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन, अगर आपकी जो ब्रांच है कर्व की ये दिस वन, अगर ये जो है दिस लाई विद इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो ये जो है फाइनाइट पार्ट में है एक्स वाई प्लेन के, तो इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? जो कि ये वाली है, इसे क्या कहेंगे? फाइनाइट ब्रांच. और ये भी क्या है? आपकी फाइनाइट ब्रांच. ठीक है. अब है आपका इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ ए कर्व. इनफाइनाइट ब्रांच क्या है? जैसे मैंने इक्वेशन ली एक, ये क्या है आपका? पैराबोला की इक्वेशन है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, सपोज ये ली. ठीक है. तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू √4x और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस दिस, ये इक्वेशन बनेगी. तो इफ द ब्रांच ऑफ द कर्व लाई इन द इनफाइनाइट पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन, ये देखो हमारा यहाँ कोई एंड नहीं है, ये ब्रांच आपकी ऐसे चलती जा रही है कर्व, समझ रहे हो? यहाँ तो आपका फाइनाइट पार्ट में था, ये एक्स वाई प्लेन के फाइनाइट पार्ट में. यहाँ पे क्या है? ये ब्रांच जो है इस कर्व की जो ब्रांच है वो आपकी इनफाइनाइट पार्ट में है, एक्स वाई प्लेन के इनफाइनाइट पार्ट में है. तो इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट ब्रांच कहेंगे कर्व की. ठीक है ना. ये जो ब्रांच है दिस इज द इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ द कर्व, दिस इज ऑल्सो द इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ द कर्व. बिल्कुल सिंपल है, इनफाइनाइट और फाइनाइट ब्रांच. अगर ब्रांच जो है कर्व की फाइनाइट पार्ट में है तो उसको बोलते हैं फाइनाइट ब्रांच, और अगर क्या है वो इनफाइनाइट पार्ट में है तो उसे बोलेंगे हम इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ द कर्व. अब हम आते हैं जो आपकी मेन डेफिनेशन है एसिम्टोट्स की. एसिम्टोट्स की डेफिनेशन से पहले मैं आपकी एक ये जो है ये आपका टेंजेंट एक्स का कर्व आपको पता होगा किस तरह का होता है. ओरिजिन 0 पे 0 वैल्यू देता है और π/2 पे और -π/2, ये इसकी डोमेन में नहीं होते कर्व. ये सॉरी पॉइंट्स जो है π/2 और -π/2 इस पे डिफाइन नहीं होता. π/2 के और मल्टीपल्स पे जो है टेंजेंट एक्स डिफाइन नहीं होता. ठीक है ना. तो 0 पे तो 0 वैल्यू देता है. आप ध्यान से देखें जो इक्वेशन होती है ना इसकी, जो कर्व की सॉरी जो ये आपका कर्व है ये इस तरह से बनता है, ऐसे होता है ये. ठीक है ना. इस तरह से जो टेंजेंट एक्स का कर्व इस तरह से होता है. 0 पे 0 और π/2 पे डिफाइन नहीं होता. जैसे जैसे ये π/2 की तरफ जाता है, ठीक है ना, जैसे जैसे ये π/2 की तरफ, जैसे जैसे आप पॉइंट्स जो है π/2 को अप्रोच करोगे तो ये टेंजेंट आपको पता होगा एज एक्स टेंड्स टू π/2, टेंजेंट एक्स किसे अप्रोच करता है? इन्फिनिटी को. इन्फिनिटी की तरफ जाता रहेगा. ये आपका क्या है कर्व? टेंजेंट एक्स. ये जो है ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. सेम जैसे ये एक्स -π/2 की तरफ जाएगा यहाँ से ऐसे, तो जो ये जो कर्व है टेंजेंट एक्स किसे अप्रोच करेगा? टेंजेंट एक्स किसकी तरफ जा रहा है? ये क्या है? ये है आपका इन्फिनिटी और ये क्या है? माइनस इन्फिनिटी. आप एक बात और देखें, जैसे जैसे x π/2 की तरफ जा रहा है, अगर हम इसकी इनफाइनाइट ब्रांच पे कोई, अब ये क्या है? इनफाइनाइट ब्रांच है. ये वाली जो कर्व की जो है ये वाली ब्रांच ये कैसी है? इनफाइनाइट ब्रांच है, क्योंकि ये इनफाइनाइट एक्स वाई प्लेन में लाई करती है. समझ गए. अगर हम इस पे कोई पॉइंट लेते हैं, अगर इस ब्रांच के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं, तो अगर हम उसको इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं तो ये इसके बीच में, इस लाइन के बीच में और इस ब्रांच के बीच में क्या होगा? डिफरेंस बिल्कुल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देखो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ ये बात क्लियर. दोबारा से करते हैं कि y = टेंजेंट x की बात, ये 0, सपोज ये आपका क्या है
x इक्वल टू पाई बाय 2 है, और ये आपका क्या है, x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। तो मैंने बोला कि आपकी जो इक्वेशन है वो इस तरह से होती है इसकी, ठीक है, ये ऐसे जो कर्व है वो इस तरह से ड्रॉ होगा आपका, ठीक है। y इक्वल टू टेंजेंट x का कर्व है ये, y इक्वल टू टेंजेंट x का। अब यहाँ पे अगर आपने इस पे कोई इनफाइनाइट ब्रांच पे कोई पॉइंट P लिया, ठीक है, तो इनफाइनाइट ब्रांच पे कोई पॉइंट P लिया, तो देखो पहले इसके बीच में डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। जैसे जैसे हम इसको आगे तक लेते गए, ठीक है, जैसे जैसे हम इसे बढ़ाते गए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट P का ऑन द इनफाइनाइट ब्रांच, इनफाइनाइट ब्रांच कौन सी है, ये आगे जाके क्या है, इनफाइनाइट ब्रांच पे जो पॉइंट P है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से, कौन सी लाइन से, x इक्वल टू पाई बाय 2 से क्या होता जा रहा है, टेंड्स टू 0 होता जा रहा है। सपोज करो पॉइंट P यहाँ लिया, तो अभी डिस्टेंस ये है, फिर पॉइंट P हमारा इनफाइनाइट ब्रांच पे लेना है ना, तो यहाँ पे जाएगा, इसका डिस्टेंस ये है, यहाँ पे गया तो ये कम होता जा रहा है। डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑन इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ द कर्व टेंड्स टू 0। तो अगर ऐसा है तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, ये वाली जो लाइन x इक्वल टू पाई बाय 2, देन दिस लाइन इज कॉल्ड एसिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एसिम्प्टोट्स बोलेंगे इस कर्व का। मैं सिंपल सा बताती हूँ, देखो स्ट्रेट लाइन डेफिनेशन क्या है, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखो क्या बनी आपकी, देखो दिस स्ट्रेट लाइन क्या है, x इक्वल टू पाई बाय 2। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन है, इससे क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है। दिस स्ट्रेट लाइन इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। दिस इज सेड टू बी एसिम्प्टोट इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑन द इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ द कर्व टेंड्स टू 0, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, पॉइंट P का, पॉइंट P कहाँ पे है, ऑन इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ द कर्व फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, इस स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो टेंड्स टू 0 एज P टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे जैसे पॉइंट को हम इनफाइनाइट ब्रांच पे लेते जा रहे हैं, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या कर रहा है, फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन टेंड्स टू 0, ठीक है, एज P टेंड्स टू इंफिनिटी अलोंग द ब्रांच, देन दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम, एसिम्प्टोट कहेंगे, ठीक है ना, एसिम्प्टोट टू एन इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ कर्व, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन बनी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P ऑन दैट ब्रांच फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन टेंड्स टू 0। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ आपकी, देखो डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन क्या है, ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, is said to be asymptotes if perpendicular distance of point P on infinite branch of curve, on point P कहाँ पे है, infinite branch of कर्व, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टेंड्स टू 0 एज P टेंड्स टू इंफिनिटी ऑन कर्व, देन दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम एसिम्प्टोट क्लियर करने के लिए। जैसे ये कर्व लिया, ये इक्वेशन, ये हमने, ये इक्वेशन है आपकी, और इसका कर्व आपको पता है ऐसे बनता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ये आपका, ये ऐसे बनता है, इसका हाइपरबोलिक,
इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है और कर्व ये है। अब आप ये देखें कि एज यहाँ पे पॉइंट P लिया, ठीक है, इस इनफाइनाइट ब्रांच पे, एज P टेंड्स टू इंफिनिटी, P इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, समझ गए आप, P को हम इंफिनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं इनफाइनाइट ब्रांच पे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे y एक्सिस से क्या होता जा रहा है, टेंड्स टू जीरो, डिस्टेंस टेंड्स टू जीरो एज P टेंड्स टू इंफिनिटी, किसका, किस स्ट्रेट लाइन से, इससे x इक्वल टू जीरो से। इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू जीरो, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन से जो पॉइंट P का है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो जीरो की तरफ जा रहा है एज पॉइंट P अप्रोच टू इंफिनिटी ऑन दी ब्रांच ऑफ कर्व। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन, इसका एसिम्पटोट बनेगा। सेम आपका जो है इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर हम पॉइंट P यहाँ पे लेते हैं तो एज पॉइंट P टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो, ये कर्व देखो, ये कर्व ऐसे, तो पॉइंट P का देखो यहाँ पे तो कुछ डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये था, फिर ये था, कम होता जा रहा है, क्या हो रहा है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। पॉइंट P जो आपने कर्व पे लिया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस स्ट्रेट लाइन से, इस स्ट्रेट लाइन से क्या कर रहा है, टेंड्स टू जीरो है एज P टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन भी क्या होगी, इस कर्व का एसिम्पटोट्स होगी। तो इस कर्व के आपके क्या हो गए, दो एसिम्पटोट्स हो गए, एक तो x इक्वल टू जीरो और एक y इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है।